दोस्तों, आज जो है कि रसायन शास्त्र जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, फर्स्ट पार्ट का रासायनिक अभिक्रिया का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के हम आए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आसान से लेकर के और हार्ड ये दोनों टाइप का इसमें ऑब्जेक्टिव है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को आप वॉच कीजिए और देखिए कि आपको इसमें कितना स्कोरिंग हो पा रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखते हैं, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न है, जो कि यहाँ पर हम 6 नंबर प्रश्न से लिए हैं और 1 to 5 को ये को नीचे हम रखे हैं, ठीक है ना। तो आप यहां से चलिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हल्का भी है और हार्ड भी है, ठीक है। तो आइए, यहां पर फर्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है 6 नंबर प्रश्न को कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, अभिकारक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 7 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, तो दोस्तों उसको जो है संक्षिप्त रूप बोला जाता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम आगे की ओर चलेंगे, 8 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो तो क्या कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो एरो चिन्ह है, एरो चिन्ह के दोनों ओर समान संख्या होना चाहिए। अगर समान संख्या नहीं है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहां पर कि निम्न में कौन अवकारक है, ठीक है। निम्न में कौन अवकारक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, बोर्ड मॉडल प्रश्न है दोस्तों, 2015 में भी पूछा हुआ है। ये नीचे वाला टाइपिंग को मिस्टेक कर दिया गया है, यहाँ ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 10 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। निम्न में सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन अपघटित हो जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, AgBr, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 11 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होता है। कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आंसर सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण हो जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या, 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण है, ठीक है। अब आगे की ओर हम फिर चलेंगे, 13 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी है। विकृत गंधिता के लिए क्या इसमें उत्तरदायी हो सकता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेल वसा का ऑक्सीकरण, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसका 14 नंबर का क्या हो जाएगा, 14 नंबर का इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थ का संयोजन, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 15 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 15 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, जो उष्माक्षेपी, ठीक है ना। ABCD किसी भी ऊपर नीचे कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 2014 2017 दोनों में यह प्रश्न को पूछा गया हुआ है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है, ठीक है ना। दोस्तों, संतुलित और असंतुलित आपको नहीं करने आ रहा है तो आप वहां पर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और संतुलित और असंतुलित करने को आसानी से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां जब आप सीख जाइएगा तो आप आसानी से टिक आउट कर लीजिएगा कि कौन संतुलित है कौन, तो फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है, ठीक है ना। ये सब दोस्तों प्रश्न जो है ना डायरेक्ट रूप से आपको एग्जाम में आता है, तो आंसर भी आप डायरेक्ट ही याद करके रखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे 18 नंबर प्रश्न फिर हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, NO और O2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे,
19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया के रंग हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा कि सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, 21 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जो कि दोस्तों ये प्रश्न को आप एकदम हूबहू ऐसे ही रटिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीका से आपको प्रश्न देखने को मिलता भी है। अब 21 नंबर प्रश्न चलेंगे कि चूना पत्थर को गर्म कर चूना और CO गैस बनाने की अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? 21 नंबर के दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, अपघटन हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखते रहिए, आप देखिए कि इसमें आपका स्कोरिंग कितना हो पाता है। ठीक है, फिर आगे की ओर हम चलेंगे, प्रश्न पर 22 नंबर पर कह रहा है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह क्या है? यह कौन सी क्रिया हो सकता है? तो दोस्तों 22 नंबर का जो आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ जमने लगता है, कौन सा अभिक्रिया है? ठीक है ना, किसके कारण है कि वो दही जैसा जमने लगता है? तो दोस्तों इसका 23 का आंसर जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, अवक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? दोस्तों ये सब प्रश्न जो है कि डायरेक्ट रूप से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम चलेंगे, 25 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सही नहीं है? ठीक है ना, निम्न में कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही, किसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण नहीं होता है। ठीक है, होता है, ये बात जो गलत इसमें दिया हुआ है, क्योंकि नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, आगे की ओर हम चलेंगे, 26 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें सभी होता है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी होता है। देखिए बोर्ड मॉडल प्रश्न 2017 में प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है ना, अब हम चलेंगे क्या, 27 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों इस तरीका से हमको दिया हुआ है और देख लेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों 2017 में पूछा हुआ है, जो कि ये प्रश्न को डायरेक्ट रूप से आप रट लेंगे। ये प्रश्न हूबहू इस तरह से ही पूछता है एग्जाम में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, देखिए 2018 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो यहाँ पर 28 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। CA कोष्ट में जो क्या है OH दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, 29 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 29 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो 29 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, 29 नंबर का डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो 30 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए 30 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है ना, आपको A B C D, ठीक है ना, देखिए ये 2015 में ये सब प्रश्न को पूछा भी गया हुआ है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पौधा जो होता है ना, कोई भी पौधा जो होता है उसका पेड़ या पत्ता हरा क्यों होता है? पता हरा क्यों होता है? तो दोस्तों वो जो है ना क्लोरोफिल वर्ण के कारण ही ये होता है हरा। तो दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक बार शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको 10th क्लास के लिए लगातार मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से।